चलो आज हम लोग मोशन का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक से। तो मुख्य रूप से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे तो वो नोट्स के दौरान क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे मोशन का हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा सकते हैं, बना सकते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि है ना, पेज नंबर 109 में कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो बस जो है कहाँ से शुरू कर रहा है? रेस्ट से शुरू कर रहा है। तो रेस्ट से शुरू कर रहा है तो हम लोग पढ़े थे कि दो स्पीड होता है, दो वेलोसिटी, एक इनिशियल और फाइनल। ठीक है, जहाँ से शुरू करता है वो हमारा इनिशियल होता है। ठीक है, और किसी टाइम के अंत में जो स्पीड होता है वो फाइनल होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बस जो है कहाँ से शुरू कर रहा है? रेस्ट से, मतलब बस जो रुका हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब यू कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड, ये यू हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। टाइम कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। ठीक है, क्या क्या निकालना है? स्पीड एक्वायर्ड, मतलब 2 मिनट के बाद उसका स्पीड निकालना है। तो 2 मिनट के अंत में क्या स्पीड होगा उसका? v। ठीक है, मतलब v हम लोग को फाइंड करना है। तो v इक्वल टू क्या होता है? तो हमारा और फॉर्मूला है u प्लस 80। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। u कितना है? 0 है, प्लस a कितना है? 0.1 है, t कितना है? 120 है। कितना हो जाएगा? तो 12 मीटर पर सेकेंड। a हम लोग का आ गया v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस टेबल निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए दो फार्मूला है ना, एक एस इक्वल टू यूटी प्लस, है ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक है एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ। एस इक्वल टू क्या हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, v कितना है? तो v अभी निकाले हैं 12, तो 12 का स्क्वायर और माइनस u कितना है? 0 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया? नीचे 2 इंटू, ठीक है, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। s निकालना है। ठीक है, तो 2 और a कितना है? 0.1 कितना हो गया? 12 का स्क्वायर 144, नीचे 4, यहां से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर में 10 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 2, और ये हो गया कितना? 72। कितना आ गया? 10, 35, 36, इतना मीटर, 360 मीटर, इतना मीटर वो कवर करेगा डिस्टेंस। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रहा है, कितना स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है। ठीक है, ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगने के बाद क्या हो रहा है कि वो डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, और कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जा रही है ट्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू इसका क्या था? जिस स्पीड से वो चल रही थी ट्रेन, है ना, और भी क्या हो गया? रुक गई, स्टॉप हो गई, मतलब 0। तो यू कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 5 जा कितना हो गया? 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकंड। यू निकल गया। बी कितना हो गया? 0। ए कितना हो गया? माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या निकालना है? निकालना है हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब एस फाइंड करना है। ठीक है, एस है ना, हमारे पास यू भी है, वी भी है, ए भी है। ठीक है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं एस। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2a। बी कितना है? 0। यू कितना है ना, 25 का स्क्वायर। ए कितना है? ए है माइनस 0.5। ठीक है, इंटू 2 कितना हो गया? तो -6 to 5 डिवाइडेड बाय
5 टू 10 1 मतलब माइनस से कट गया तो 6 to 5 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, रुकने से पहले, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड नंबर देखो, कह रहा है कि अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रहा है यहाँ a इजकल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए निकल गया। कह रहा है कि ट्रॉली रोल डाउन हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, तो व्हाट विल इट्स वेलोसिटी, ठीक है, तो रोल डाउन हो रहा है मतलब कहीं से शुरू किया है, तो जहां से शुरू करेगा तो 0 से शुरू करेगा वो, है ना, इसका मतलब यू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद कह रहा है कि 3 सेकेंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा, 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो भी फाइंड करना है, भी फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है, तो भी कितना होगा, भी तो है ना, हमारे पास ए भी है, यू भी है, टी भी है, भी निकालना है, तो भी इसका क्या हो गया यू प्लस ए टी, यू कितना है 0, ए कितना है 0.02, ठीक है, और टी कितना है 3, कितना हो गया 0.06 मीटर पर सेकेंड, ए निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, देखो आफ्टर स्टार्ट कर रहा है कि 10, है ना, शुरू किया उसके 10 सेकेंड के बाद, तो शुरू किया कहां से, रेस्ट से, इसका मतलब यू कितना हो गया 0, है ना, टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, तो कह रहा है कि 10 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा वो, ठीक है, तो देखो यहाँ ए है, यू है, टी है, भी नहीं है, तो हमारे पास भी निकालने के बाद वो निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू क्या आता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू कितना है 0, टी कितना है 110, ठीक है, सेकेंड है, प्लस हाफ, ए कितना है 4, टी कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है, कट गया 200 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 में क्या है कि स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, कोई थ्रोन को ऊपर फेंका गया, ठीक है, तो जब किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो कोई स्पीड से फेंकेंगे, है ना, तो जब कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसका इनिशियल स्पीड होता है यू समथिंग होगा, ठीक है, तो किस स्पीड से फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब ध्यान दो जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यू 0 लेते हैं, है ना, और जिस स्पीड से वो टकराएगा, है ना, वो उसका भी होगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यू समथिंग होता है और भी 0 होता है, कहीं जाकर के पॉइंट पर रुकता हो, ठीक है, तो यू 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो अब कोई चीज को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो स्पीड घटेगा उसका, है ना, वेलोसिटी घटेगा, इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सब बात है ना। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट, कह रहा है कि कितना ऊंचाई तक जाएगा वो, हाइट निकालना है, एस फाइंड करना है, तो भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहां पे स्टोन रुकेगा, फिर से नीचे आना शुरू करेगा, है ना, तो एस इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a, बी कितना है 0 है, यू कितना है 5 है, 2a, ए कितना है -10 है, तो 25 2 इंटू -10, ठीक है, देखो यहाँ भी माइनस है, कट गया है, कितना हो जाएगा 2.5/2, काटो इसको 1.25 मीटर, 1.25 मीटर वो कवर करेगा डिस्टेंस, ठीक है,
और टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, इससे भी निकाल सकते हैं। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, ठीक है। तो v कितना है 0, u कितना है, ठीक है, u पता था, कितना फेंका गया है, u 5 प्लस a कितना है -10, t फाइंड करना है। तो 5 को इधर लाएंगे तो -5 -10t, ठीक है। कितना हो गया, t इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई -10, मतलब 1/2 सेकेंड। 1/2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा हाफ सेकेंड में। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है। देखो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। देखो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। कोई एथलीट जो है इसको चारों तरफ घूम रहा है ना। मान लो ए से चलना शुरू किया और ए से चल करके ए पे पहुंचेगा तो 1 राउंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायमीटर दे रहा है कितना, 200 मीटर, ये है 200 मीटर, ठीक है। और वो 1 राउंड लेने में 40 सेकेंड ले रहा है, मतलब यहां से आने में 40 सेकेंड लग रहा है। तो टाइम टेकन टू मेक 1 राउंड, 1 राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हो गया 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में कितना उसका डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा निकालना है। देखो तो 1 राउंड लगाने में उसको 40 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, 40 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में वो कितना राउंड लगाएगा, 140 सेकेंड में, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, घूमने में, है ना। यदि हम लोग एक बार में 40 सेकेंड में घूम जाते हैं एक बार में, तो 140 सेकेंड में कई बार घूमेंगे, तो 140 को डिवाइड कर देंगे 40 से, 7/2 राउंड्स, ठीक है। इतना राउंड्स लगाएंगे, ठीक है। अब देखो अब हम लोग डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग पता करेंगे कि एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, 1 राउंड में तो क्या हो जाएगा 2πr, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर 200 था, रेडियस 100 हो गया, कितना हो जाएगा 4400/7 मीटर, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग पता करेंगे उसका फाइनल पॉइंट क्या है। तो देखो 7/2 है, इसको मिक्स नंबर में हम लोग लिखते हैं तो 3 1/2 होता है, ठीक है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है ना, क्योंकि 1 राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 राउंड में इतना, तो क्या राउंड लगा रहा है 7/2 राउंड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 44,007 डिवाइडेड बाई 7/2, 7 से 7 कट गया और 2 से कटा कितना 2200 मीटर, इतना मीटर या 2.2 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, 7/2 राउंड में, है ना। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसका हम लोग फाइनल पॉइंट पता करेंगे। तो देखो 7/2 राउंड है, मतलब 3 होल 1/2 राउंड होगा, तो 3 तो कंप्लीट राउंड हो गया, तो कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही जगह होगा। अब बचा हाफ राउंड, तो हाफ राउंड में उसका कहाँ फाइनल पॉइंट है, बी पे, है ना, ए से चल के बी पे आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका ही ना हो गया ए बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया ए बी, ठीक है, मतलब 200 मीटर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, 200 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है
सेकेंड जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 3 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। देखो एक स्ट्रेट रोड है ए से बी, ठीक है, 300 मीटर है, कितना है 300 मीटर है, 300 मीटर है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है T1 2 मिनट कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड मतलब कितना 150 सेकेंड, ठीक है। T1 हो गया। फिर कह रहा है कि देन टर्न्स अराउंड, वो मुड़ जाता है पूरी तरह से, है ना, 360 डिग्री पे मुड़ता है और 100 मीटर बैक आता है, ठीक है। यहां से घूम करके वो 100 मीटर बैक आता है, मतलब यहां से हाथ ऐसे चलाता है, ठीक है, और यहां से हाथ ऐसे जाता है, ठीक है, 100 मीटर बैक आता है और उसको टाइम लगता है 1 मिनट। T2 कितना हो गया 1 मिनट, मतलब यहां से आने में 1 मिनट लगता है, मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका, ठीक है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। क्या क्या में, तो पहला है फ्रॉम ए से बी में, ठीक है, ए से बी में और ए से सी में, ठीक है। तो क्या क्या फाइंड करना है, ए से बी जाने में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो ए से बी में जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है। तो ए से बी में एवरेज स्पीड कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस यहां से ए से बी में 300 मीटर है, तो 300 हो गया, है ना, और टाइम कितना है ए से बी जाने में, तो 150 सेकेंड, 150 सेकेंड काट दो, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये उसका, है ना, स्पीड भी हो गया, एवरेज स्पीड भी हो गया और वेलोसिटी भी हो गया, दोनों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम होता है। अब आ जाओ ए से सी पर, ठीक है, ए से सी पे, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। सेकंड क्वेश्चन में देखो ए से सी में, तब ए से सी में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो 300 गया और 400 पीछे आया, तो 300 एक 400, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहां हो जाएगा 400 और टोटल टाइम कितना हो गया, ठीक है, तो टोटल टाइम 150 सेकेंड और 60 सेकेंड, ठीक है। ऐड कर दो दोनों को, तो 6 5 11 210 सेकेंड, 210 सेकेंड कट गया, मतलब 40/21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो AC हो गया, है ना, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट ए है, तो इसके बीच का तो डिस्टेंस है ही ना, है AC, ठीक है। तो AC कितना हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200, है ना, 100 मीटर पीछे घट गया, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 200, टाइम टोटल लेंगे पूरा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया है कितना 150 सेकंड में और फिर बैक आया 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में, तो टाइम वही होगा 210 सेकंड, कट गया, तो 21/21 मीटर प्रति सेकंड, ये निकल गया एवरेज, ठीक है, स्पीड, है ना, और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट केस में दोनों सेम होगा, लेकिन सेकंड केस में अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है, देखो थर्ड नंबर है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कम्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न होता है उसी रूट से, तो एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो दो गई स्पीड है ना, उसका स्पीड 1 है 20 किलोमीटर पर आवर और स्पीड 2 है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए उसका घर है और ए स्कूल है ना, ये उसका होम हो गया और ये उसका स्कूल हो गया, ठीक है। तो देखो घर से स्कूल जाने में उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, और जब स्कूल से घर आता है तो उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो है ना, उसका एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया
तो डिस्टेंस तो पता है नहीं, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक तरीका भी हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, स्पेशल फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन के लिए होता है, ठीक है। तो 2 इंटू ए कितना है 20 है, और बी कितना है 30 है, ठीक है। नीचे कितना हो गया, ठीक है, ए 30 20 और नीचे हो गया 20 प्लस 30, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 50, काटो इसको, 12 बार में कट गया ना, कितना आया 24 किलोमीटर प्रति आवर। ये निकल गया उसका एवरेज स्पीड, ठीक है। दूसरा तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं इसके, है ना, डिस्टेंस को x मान लेंगे कि घर से स्कूल के बीच का दूरी x किलोमीटर है, ठीक है। तो जब x किलोमीटर है तो उसको यदि इस x किलोमीटर को इस स्पीड से कवर करेगा तब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x बाई 20 होगा, है ना। और जब इस स्पीड से आएगा तो क्या होगा t2, तो x बाई 30 होगा, है ना। दो टाइम हो गया, एक जाने का और एक आने का, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम लोग पढ़े पहला, है ना, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x गया और x आया, मतलब 2x, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, x बाई 20 x बाई 30, है ना। तो 2x हो गया, एलसीएम कितना हो गया 20 और 30 का 60, है ना। ये हो गया 3x और ये हो गया 2x, तो 2x इंटू 60 और नीचे हो गया 5x, x कटा 12, ठीक है, 24 किलोमीटर बराबर, है ना। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, उस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चार नंबर क्वेश्चन है, a motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड for 80 सेकेंड। देखो एक मोटर बोट जो है रेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब ए कितना हो गया, सॉरी यू कितना हो गया उसका 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एंड एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 8 सेकेंड। टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड, ठीक है। क्या निकालना है, तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कितना दूरी तय करेगा इस दौरान, है ना, टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम निकालना है, नहीं कितना, क्या निकालना है, तो हाउ फार डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इस दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एस फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है, हमारे पास यू है, ए है, टी है, तो एस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इस पे सेट कर दे निकल जाएगा, ठीक है। एस यू कितना है 0, टी कितना है 8 प्लस हाफ, ए कितना है 8, टी कितना है, सॉरी ए कितना है 3, ठीक है, और टी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, है ना। कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 64, ये 32 हो गया, कितना हो गया 3 दूनी 6 9, इतना मीटर कवर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट इन फॉलोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि ड्राइवर जो है ना 52 किलोमीटर पर आवर, उसका यू स्पीड है ये 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो क्या करता है कि अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट फ्रॉम इन अपोजिट डायरेक्शन, ब्रेक लगाता है और कार जो है 5 सेकंड में रुक जाता है। अभी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड, इसको भी कर दो 52 5/18 कितना हो गया 26 और 9 मतलब 6 × 30 5 × 15/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। भी हो गया। टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकंड, ठीक है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, एक और ड्राइवर है, ठीक है। दो को ड्राइवर है, ड्राइवर 1 हो गया और ड्राइवर 2 हो गया। द कार है ना इन अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर, एक और ड्राइवर है उसका यू है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3 × 5/18 6 मतलब 5/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, उसका भी 0 है और टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड में रुक जाता है, ठीक है। तो ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स, विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फर्दर एंड, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाना है इस पे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, द ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, ठीक है। A1 कर देते इसका, तो 0 माइनस कितना है 150/9/5, ठीक है। कितना हो गया -150 9 × 5 30, ठीक है। कटा तो कितना हो गया ये 130 होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा 130/9 × 5, 5 से कटेगा ही, 5 × 2 = 10 6 26/9, ए निकल गया -26/9 A1, ठीक है। फिर A2 कितना हो जाएगा, A2 मतलब इसके लिए तो यहाँ 0 भी 0 है, U कितना है 5/6 है और T कितना है 10 है, -5/6 × 10 कटा 1/2 मतलब कितना हो जाएगा -1/12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल गया दोनों का, ठीक है। अब दोनों का S निकालेंगे, ठीक है। दोनों का हम लोग S फाइंड करेंगे। S कितना हो गया, ठीक है। तो S1 कर देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या मालूम है, A मालूम हो गया, T भी मालूम है, कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो V² - U² = 2A, V कितना है 0 है, ठीक है। U कितना है, U कितना था 130/9 130/9 का स्क्वायर और नीचे 2 × A कितना है तो -26/9, ठीक है। E निकल गया, कितना हो जाएगा -13 × -13/9 × 9 और नीचे हो गया 2 × -26/9, ये 9 से 9 कट गया, ठीक है। कितना हो जाएगा -13 × 13, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया है, खत्म हो गया माइनस, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 × -26 माइनस यहाँ है ना माइनस, ठीक है। माइनस नहीं आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 130 × 130 × 2 9 नीचे चला गया, है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर करके डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इतना मीटर डिस्टेंस आ गया। उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एस फाइंड करेंगे, एस, ठीक है। तो यहाँ एस कितना हो गया S2, तो वही फॉर्मूला V² - U² = 2A। V कितना है, V 0 है, U कितना है, ठीक है 5 तो स्क्वायर होगा तो 25/36
ए कितना है 2 इंटू A2 निकाले थे कितना -1/12, -1/12 माइनस माइनस कट गया, ठीक है। ए हो गया 6 है ना, तो 25/36 इंटू 6 6 मतलब कितना हो गया 25/6 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। कितना टाइम स्टॉप किया 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्पीड कितना था यू, ठीक है, उसका यू था कितना 130 130/9 मतलब कितना हो गया, तो 9 1 जा 9 4 40, ठीक है, 9 4 जा 36 4/9, ठीक है। यदि हम लोग मानते हैं इसको 10 20, ठीक है, तो ये 15 हो गया, तो उसका लगभग ये होगा, है ना, ये 15 के आसपास, ठीक है। तो ये 15 यहाँ से शुरू करता है और यहाँ से आकर के स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो ए के लिए ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। और बी के लिए ग्राफ क्या होगा, ये हो गया टाइम, ठीक है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो उसका कितना था स्पीड, उसका स्पीड था सेकेंड वाला का 5/6 मतलब 0.8648, ठीक है। सपोज करो यहाँ, है ना, कितना है, यदि हम लोग ले लेते हैं 2 2